स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये पढ़ रहे हैं। और इसके पहले आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। दिस इज़ योर 3rd लेक्चर। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सीखा कि कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जो आपके लिए डे टू डे लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अभी जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ 2 क्लासेस में और आज जो मैं पढ़ाऊँगा ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको फिजिक्स में भी मिलते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन में मिलते हैं, जनरल आपको नॉलेज भी होना चाहिए उन सब चीज़ों का। एक्चुअल में केमिस्ट्री जो है वो आगे के क्लासेस से स्टार्ट होता है और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में भी मिलता है, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे काउंट करते हैं, उसके बाद हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग ऐड करते हैं, नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोनों तरीके से, क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक है और मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपको दोनों जगह पे काम आ जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ अच्छा लगा, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने सारा कुछ पहले लिख दिया है। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बनाने दूंगा, उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी बनाना होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, नाम में पहले हम लोग जानते हैं सिग्निफिकेंट। एक्चुअल में इंग्लिश का एक वर्ड होता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का हिंदी होता है महत्व। ठीक है, महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसका अपना कोई सिग्निफिकेंस हो, महत्वपूर्ण हो। फिगर का मतलब यहाँ डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसा डिजिट्स, ऐसा किसी नंबर का ऐसा डिजिट्स जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, वो उस नंबर का इंपॉर्टेंस होता है। वो उस नंबर, किसी नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं जो आपका महत्वपूर्ण हो, जिसका रिलायबिलिटी हो, उस कैलकुलेशन से जो नंबर प्राप्त हुआ है आपका, उसका इंपॉर्टेंस रखता हो, उसी को बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कोई एक नंबर आपके पास है, बहुत लंबा सा नंबर है, लेकिन उस नंबर में कुछ डिजिट्स जो होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रिलायबल होंगे, जिससे उस नंबर का एक्यूरेसी पता चलता होगा, वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन कुछ ऐसे भी डिजिट्स होते हैं किसी नंबर के अंदर जो रिलायबल नहीं होते हैं, जिनका उस डिजिट्स में रहना ना रहना कोई बड़ा बात नहीं होता। अगर वो उस नंबर के अंदर वो डिजिट्स ना भी हों तो भी उस नंबर के एक्यूरेसी हम लोग पता कर लेते हैं, तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है किसी नंबर के अंदर वो सारे डिजिट्स जो रिलायबल हो, जो एक्यूरेट हो, जो उस नंबर की एक्यूरेसी बताते हो, उसे ही कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, द डिजिट्स इन ए नंबर, किसी नंबर के अंदर वो सारे डिजिट्स दैट आर रिलायबल, जो कि रिलायबल हो, जिस पर हम लोग विश्वास कर सकें, एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ के किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो बहुत ज़रूरी नंबर्स डिजिट्स होते हैं। कोई नंबर के अंदर जो डिजिट्स होते हैं, उस डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस डिजिट्स को का एक्यूरेसी चेक करने के लिए वो डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इंडिकेट द क्वांटिटी। उस चीज़ के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो डिजिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे नंबर को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। महत्वपूर्ण अंक, सीधा कह सकते हैं किसी नंबर के अंदर वो डिजिट्स जो एक्यूरेट होते हैं, जिसका एक्यूरेसी होता है, जो आपके लिए नेसेसरी होते हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे ही कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। एग्जाम में आपका डेफिनेशन नहीं आता है, एग्जाम में इसमें जनरली आपके कोई नंबर दे के आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन हाँ, आपके सीबीएसई बोर्ड में या फिर आपके झारखंड बोर्ड में कभी कभी कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। ऐसे ये क्वेश्चंस जो है आपके हाई लेवल एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत कम चांस होते हैं आने के। फिर भी आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, सीबीएसई में या फिर मिड सेम एग्जाम में या फिर आपके यूनिट टेस्ट में, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर कई बार निकालने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके रूल्स हैं। हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को बताएंगे, कोई नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट आर द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका टॉपिक है। तो मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, टोटल 8 रूल है, 7 ही रूल लिखा है मैंने, और 8वां को आप रूल भी समझ सकते हैं, वो आपको मैं बाद में लिख दूंगा। पहले इसको सारा को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बनाने के लिए दूंगा। एक एक करके मैं रूल को समझाते जाता हूँ और एग्जाम्पल भी समझाते जाता हूँ। बहुत सिंपल से रूल हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स में आप बाद में आप जब रिवीजन कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर में। फर्स्ट,
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर में जीरो नहीं है, कोई नंबर है मान लिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2.431, इस नंबर में कहीं जीरो है नहीं है, तो अगर इस नंबर में पूछा जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो आपको आंख बंद करके काउंट करना है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4। अगर कोई नंबर में जीरो ना हो तो उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं, सब महत्वपूर्ण होते हैं। जीरो नहीं हो तब सारा डिजिट को सिंपली आप काउंट कर दीजिए, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 6। कितना सिंपल है, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो रहने पर क्या होता है वो आपके आगे रूल्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर जीरो ना हो तो आपको सिंपली नंबर को काउंट कर लेना है, जितने डिजिट्स होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए नेक्स्ट है क्या, इंटीरियर जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इंटीरियर जीरो का मतलब क्या होता है? इंटीरियर जीरो का मतलब होता है दो नन जीरो के बीच का जीरो, मतलब दो नन जीरो, जीरो छोड़ के कोई भी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी, उसके अंदर जो जीरो प्रेजेंट रहता है वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। जैसे ये नन जीरो था, ये नन जीरो है, और इन दो नन जीरो के बीच में दो जीरो लाई करता है, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये दोनों तो होता ही है, और ये दोनों जीरो चूंकि नन जीरो के बीच में है इसलिए ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए ये आपका ये सब नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये नॉन जीरो के बीच में ना जीरो आया, ये जीरोज कहाँ हैं? नॉन जीरो के बीच में है, तो ये सभी जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक 1 यानी कि 7, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। मतलब नन जीरो के बीच का जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल किया जाता है, नन जीरो के बीच का जीरो। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर नन जीरो के पहले जीरो लगा हुआ हो या नन जीरो के बाद जीरो लगा हुआ हो तो क्या होगा? तो आगे के रूल्स में। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 3, इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोज मतलब नन जीरो के पहले लगने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इनिशियल जीरो मतलब अगर कोई नंबर जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये नंबर जीरो से ही स्टार्ट हुआ तो इनिशियल जीरो हो गया ना, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, ये भी जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। जब तक कि नन जीरो ना आ जाए तब तक इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें ये तीनों तो जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होगा, लेकिन ये 1 2 1, अब यहाँ 1 आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कहने का मतलब जीरो से अगर कोई नंबर शुरू हो रहा है तो आपको तब तक सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है जब तक कि कोई नन जीरो ना आ जाए। ठीक है, यहाँ भी देखिए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताइए ये जीरो होगा कि नहीं? ये जीरो होगा बाय रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 से ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि ये दोनों आपका नन जीरो है और ये जीरो नन जीरो के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। तो 1 0 5 ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। ठीक है, ये तीनों जीरो नहीं होंगे, लेकिन ये तीनों डिजिट्स जो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 3 ये हो गया। चलिए नंबर 4, फोर्थ नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, 3 तक तो बहुत सिंपल है, 4 5 में थोड़ा बहुत कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और कई बार एग्जामिनेशंस में जो सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाते हैं वो रूल नंबर 4 5 से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या है? इंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। ठीक है, इंडिंग जीरो, अगर कोई नंबर, देखिए मैं आपने ये देख लिया, अगर जीरो ना हो तब तो सब सिग्निफिकेंट फिगर, अगर जीरो नन जीरो के बीच में हो तो भी सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो अगर नन जीरो के पहले हो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन अगर जीरो नन जीरो के बाद में हो, ठीक है, अगर जीरो नन जीरो के बाद में हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन शर्त ये है कि वो डेसिमल के बाद होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? डेसिमल के बाद। ठीक है, इंडिंग जीरोज आफ्टर आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। जैसे देखिए 3.00 ये नंबर है, तो ये डेसिमल के बाद है ना ये जीरो, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट करेगा। डेसिमल के बाद वाला जीरो, डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के बाद वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, ये देखिए ये तीनों तो आपका ऐसे भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा क्योंकि नन जीरो के पहले है, ये आपका होगा, ये भी होगा, ये होगा, ये जीरो किस रूल से होगा? बाय रूल नंबर 2। ठीक है, फिर ये भी होगा आपका। अब सवाल है कि ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। मैंने क्या कहा? डेसिमल के बाद जीरो होना चाहिए, तो डेसिमल के बाद है ना ये जीरो, ठीक है, इसलिए ये भी पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4। जीरो अगर आपका डेसिमल के बाद है, नन जीरो के बाद तो है, डेसिमल के बाद जीरो है तो वो पार्टिसिपेट करता
करता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर 0 डेसिमल के पहले रहा तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा? तो मैं रूल नंबर 5 में बताऊंगा। इसलिए देख रहे हैं आप, जैसे जैसे आप रूल्स पढ़ते जा रहे होंगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जा रहा होगा। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है? जीरोस टू द राइट ऑफ नन जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां ध्यान रखिएगा, नॉट। ठीक है, अगर आपका जीरोस टू द राइट ऑफ नन जीरो के बाद अगर जीरो आए लेकिन वहां पे कोई डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है, जैसे यहां डेसिमल था ना, अगर नन जीरो के बाद आया, नन जीरो के बाद यहां भी आया था, लेकिन यहां डेसिमल के बाद आया जीरो, लेकिन यहां को डेसिमल ना हो तो वो जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी कि अगर 2000 लिखा हुआ है, अगर पूछा जाएगा कि बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या पहले आप देखिए कहीं यहां पे डेसिमल है? नहीं है। तो डेसिमल नहीं है तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये सिर्फ 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसमें देखिए यहाँ कहीं डेसिमल दिख रहा है आपको? ये डेसिमल नहीं है, कॉमा है। ठीक है, यहाँ कहीं डेसिमल है क्या? नहीं है। तो यहाँ कहीं को कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये सभी जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ ये 1 होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको छोड़ा है। ठीक है, अब आप जरा सोचिए कि इन दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये रूल नंबर 4 और 5 इसमें मिला हुआ है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। 20.00, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? आपको कंफ्यूजन शायद हो रहा होगा, अगर आपको नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 होगा, 4 होगा या 2 होगा? ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद का जीरो, डेसिमल के बाद का जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, ये भी हो गया आपका, डेसिमल के बाद का जीरो है। अब सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट करेगा? तो आप कहिएगा सर अभी आपने बताया कि डेसिमल के पहले वाला जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गया। अब आपने रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा था? इंटीरियर जीरोज आर सिग्निफिकेंट, पढ़ा था कि नहीं? मतलब अगर चूंकि ये दोनों आपका सिग्निफिकेंट हो गया और ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तब तो ये इंटीरियर जीरो हो गया ना। अब ये इंटीरियर जीरो की तरह ट्रीट करेगा। देखिए ये जीरो एक्चुअल में नन जीरो की तरह ट्रीट करने लगा, क्योंकि आपने इसको सिग्निफिकेंट फिगर बनाया। तो ये सिग्निफिकेंट और ये चूंकि इंटीरियर में है, इसलिए भी इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट करवाएंगे, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 होगा। अब आप देखिए इसका, अब मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसका क्या होगा? देखिए ये तीनों तो होना ही है, ये दोनों भी होना है, और ये चूंकि इंटीरियर जीरो हो गया इसलिए भी इसको आप पार्टिसिपेट करवाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 7 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला भी आपके लिए बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया रूल नंबर 5। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में यही 5 रूल दिए होते हैं, लेकिन मैंने कुछ और एक्स्ट्रा आपको बताया है। इसे आप रूल्स की तरह नहीं भी समझ सकते थे, नॉर्मल भी आप समझ सकते थे, लेकिन मैंने इसको रूल बना दिया ताकि आप एक बार रूल पढ़ें और आपको सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस मिले आप धड़ाधड़ बना देंगे। ठीक है, देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जब कोई नंबर में आपको 10 के पावर के फॉर्म में कोई नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, इसे साइंटिफिक नोटेशन भी कहा जाता है। मैं इसके बाद आपको वो बताऊंगा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ हो या फिर साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में कोई नंबर दिया हुआ हो, मतलब कोई नंबर में 10 का पावर लिखा हुआ हो, तो 10 का पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि 10 का पावर 4 जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? सिर्फ 2, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 2। ठीक है, इसका आपको देखना है इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। देखिए तो पहले तो इसको हटा दीजिए, ये सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि 10 का पावर 5 है तो क्या यहाँ से भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर उठाएंगे? बिल्कुल नहीं, 10 के पावर को आप सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए वो 1 हो गया ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर, ये दोनों तो हो ही गया, और ये इंडिंग जीरो है। ठीक है, और डेसिमल के बाद है तो आप करेंगे, ये भी करेंगे, तो 1 2 3 4 हो गया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया, लेकिन 10 का पावर 5 आपका सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये हो गया रूल नंबर 6। ठीक है, चलिए रूल नंबर 7 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रूल नंबर 7 बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग अप्लाई भी करते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, प्योर नंबर और कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। प्योर नंबर और कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए कभी कभी कोई फॉर्मूला आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है,
जिसे बोला जाता है किसी चीज़ का, ऐसे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि ये साइड है आपका, इस साइड का लेंथ मान लीजिए x है, इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, चारों को आप जोड़ दीजिएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x हो गया, है ना, यानी कि 4 इंटू साइड हो गया। अब आपसे पूछेगा कि बताइए ये 4 क्या, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप लोग सोचिएगा 4 तो एक डिजिट है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। नहीं, ये 4 आपका जो है ये आपका कांस्टेंट हुआ, ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। ये आपका फिक्स वैल्यू है, ये आपका साइड के साथ जो ये नंबर दिया हुआ है ये फिक्स है, ठीक है। और अगर आपका कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है, कोई फॉर्मूला में कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके आगे में 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट। दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अगर यही रहता आपका, अगर आपका ये रहता रेक्टेंगल, ठीक है, आयत रहता रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका लेंथ है और ये ब्रीथ है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा इसका पेरीमीटर बताओ, तो L प्लस एल 2L और B प्लस बी 2B, या ऐसे लिख सकते हैं 2L प्लस बी। अब बोलेगा बताइए इस 2 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो इनफाइनाइट, ठीक है। इसका ये नहीं बोल दीजिएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ये आपका प्योर नंबर या कांस्टेंट में आता है, इसलिए इसका कांस्टेंट है, इसलिए इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपने 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक, हिंदी में इसे कहा जाता है अपवर्तनांक, का वैल्यू होता है 1.33, ठीक है। अब आप पूछेगा कि सर ये 1.33 का आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आपको पता है कि ये 1.33 एक तरह का कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो कांस्टेंट्स, या फिर कह सकते हैं कि कांस्टेंट कहें या प्योर नंबर, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये रूल नंबर 7 हो गया। आप इसका रूल भी समझ सकते थे या फिर आपको उसका जनरल वे में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 7, ठीक। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए रूल नंबर 8 में आता हूँ, और रूल नंबर 8 जो है और बहुत बेसिक है, आपको उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है, लेकिन कई बार इसे दूसरे फॉर्म में आपको क्वेश्चंस बना के पूछा जा सकता है। रूल नंबर 8 क्या है, देखिएगा, वाइल चेंजिंग द यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। मतलब अगर हम लोग यूनिट में चेंजेस करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, अगर यूनिट का चेंजेस करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर आपका वही रहता है, ठीक है। अब इस पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखिए 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, 1.2 मीटर को आप अगर 100 से गुना करते हैं तो 120 सेंटीमीटर आता है, ठीक। अब ये एक 1.2 मीटर इक्वल टू 120 सेंटीमीटर क्या सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सही लिखा हुआ है, ये कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 120 का सिग्निफिकेंट फिगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1 2, ये तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा नहीं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 और जो आंसर आया उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 2। तो क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो यूनिट चेंज होने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है, मतलब ये आपका सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप सेकंड एग्जांपल में जानते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 2.0 मीटर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2.0 मीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2.0 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर होगा। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 सेंटीमीटर आता है। तो अगर आपको लिखा हुआ है 2.0 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, तो आपने गलत तो नहीं लिखा है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये आपका रॉन्ग आंसर है। क्यों, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताइए, तो 1 2, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताइए, तो 1, इसका सिर्फ 1 है, क्योंकि ये दोनों जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1 हुआ। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि यूनिट चेंज होने पे सिग्निफिकेंट फिगर आपका सेम होना चाहिए, यहाँ 2 यहाँ 1 नहीं चलेगा। तो आपके लिए आएगा तब सर इसका अगर आप 2.0 मीटर लिखते हैं तो सब सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे जो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सही होगा। तो आप लिखेंगे, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 को आप 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। और जैसे आप ये लिखेगा, आपको पता है 10 का पावर 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन ये दोनों करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर अभी 2 ही होगा, मतलब ये सही लिखा हुआ है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है 1.0 किलोमीटर्स, है ना, इसे कह रहा है कि आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, ये कितना के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर आपको लिखता हूँ, एक 1.0 किलोमीटर्स बराबर 1000 मीटर, क्या ये सही लिखा हुआ है,
ठीक है, जरा सोचिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 1 2 2, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बोलिए तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, क्योंकि ये तीनों तो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा नहीं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ 2 यहाँ 1, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना ही चाहते हैं तो क्या लिखेगा 1.0 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000, और 1000 को क्या ले सकते हैं 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 लिख दिया। तो इसे 10 पावर 3 कैसे लिखेगा, 10 का पावर 3 लिखेगा, यानी कि इससे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, मतलब ये सही लिखा हुआ है। तो यूनिट चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर आपका चेंज नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिट कितना भी चेंज कीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर आपका सेम होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन आए 1.0 किलोमीटर्स बराबर हाउ मेनी मीटर्स, और आपके ऑप्शंस में ये भी रहे, तो आप गलती से इसे अब टिक नहीं कर दीजिएगा कि अरे हम लोग तो जानते हैं 1.0 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो ये सही होगा, नहीं, ये गलत है आपका, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये गलत है, ये आपका सही है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपको यूनिट कन्वर्ट किया हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो आप देखिएगा कि आपके क्वेश्चन का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर का भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मैं आपको आ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा, इससे मैं अगर डायरेक्ट भी आप लोग समझ सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी में इसे एक टॉपिक बना के समझाया, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन क्या है, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। कई बार हम लोग जब आंसर लिखते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में दिया रहता है। हमारा आंसर जनरल फॉर्म में रहता है, लेकिन कोई आंसर जो है अगर आप बुक से मिलाते हैं, ठीक है, तो आंसर साइंटिफिक नोटेशन में दिया रहता है, और आप अगर कन्वर्ट करने नहीं जानते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपका आंसर गलत है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है समझिए पहले। एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म n इंटू 10⁻n, है ना, कोई भी नंबर को अगर आप n गुना 10 का पावर n के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब सवाल उठता होगा कि n इंटू 10⁻n में n क्या है, तो यहाँ एक n एक ऐसा नंबर है, n इज ए नंबर विथ सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, जिसके डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब मुझे समझ आ रहा होगा कि आपको इससे डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं हुआ। देखिए मैं आपको पहले कुछ बताना चाहता हूँ, आपको फिर साइंटिफिक नोटेशन का मतलब समझ में आ जाता होगा। देखिए आपने कुछ कांस्टेंट्स आपको जरूर याद होगा, जैसे आपको एवोगाद्रोज नंबर पता होगा, ठीक है, आपने 9th में 10th में एवोगाद्रो नंबर पढ़ा होगा, इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा कितना होता है 3 इंटू 10⁸, ठीक है। आपने पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन आगे आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में प्लैंक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में ही, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। आप इन सभी नंबर में कुछ बात कॉमन नोट कीजिएगा। कॉमन ये है कि सब 10 के पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और सब में डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट है, ठीक है। आपने जब कभी सोचा है कि ऐसे किया हुआ क्यों है ये, क्या इस 6.022 इंटू 10⁻23 को 60.22 इंटू 10 पावर कुछ लिख सकते थे या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं लिखते हम लोग, इसको ऐसे ही लिखते हैं। क्यों पता है? ये सारे जो नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, जो सारे नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, एवोगाद्रो नंबर कांस्टेंट है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हैं। मतलब ये एक साइंटिफिक डेटा है, और साइंटिफिक डेटा को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, कोई भी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसे आप इसी फॉर्म में लिखेगा। और इसका एक रूल है कि डेसिमल के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, सिर्फ एक, तभी वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर को अगर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, n गुना 10 का पावर n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिसमें n एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें डेसिमल के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए अगर आपका कोई नंबर है 431.61 कुछ ऐसे लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिए पहला, ये डेसिमल कहाँ है? यहाँ है। आपको डेसिमल कहाँ चाहिए? मतलब डेसिमल चाहिए आपको पहले जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद, मतलब पॉइंट के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। मतलब ये डेसिमल को आपको खिसकाना है और 4 के बाद लाना है, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा इसे 4.31 और 61 को आप लगा लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट को यहाँ खिसका दिया आपने। अब आपने जब यहाँ लेके आया, इस पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, तो अब 10 का पावर तो कुछ देना ही पड़ेगा। तो जब आप लेफ्ट साइड जाइएगा तो आप दीजिएगा 10 का पावर 3, ठीक है। सॉरी 10 का पावर कितना? पॉइंट के पहले आपने पॉइंट को कितने डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है? तो 2 डिजिट आपने लेफ्ट शिफ्ट किया, इसलिए 10 का पावर हो जाएगा 2। जितना डिजिट आप इधर जाइएगा, जितना डिजिट आप लेफ्ट साइड जाइएगा, उतना 10 का पावर आपको पॉजिटिव में चढ़ाना है, ठीक है। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं 66613
31.2 ऐसे है। इसे आपको बोलेगा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, आप ये पॉइंट को कहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं, तो कितना डिजिट इधर लेके गए, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखिएगा 6.661312 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 डिजिट इधर गए इसलिए 10 का पावर +5, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कहा सर आप लेफ्ट साइड तो शिफ्ट कर गए, अगर हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए अगर ऐसा रहा 0.002421, बोलेगा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, इस बार इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, पहला नन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 2 के बाद, यानी कि आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना डिजिट इधर गए, 1 2 3 डिजिट राइट साइड गए हैं, इसलिए हो जाएगा 2.421 इंटू 10 टू द पावर 3 बार उधर गए हैं यानी कि -3। ठीक है, माइनस कब जाएंगे, जब आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए यही आएगा। मतलब ये आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल, जैसे ऐसे रहा 0.00000 कुछ भी है 102 ऐसे लिखा हुआ है। अब बोलेगा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो SN, तो क्या लिखेंगे 1.02, इस पॉइंट को इधर लेके गए हैं, कितना बार लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 का पावर -6। ठीक है, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन आपका, बहुत सिंपल है। तो आप साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाद में जब आप लॉग सीखिएगा, लॉगरिथम्स, उसका पहला नियम होता है, जब आप किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो पहला रूल होता है कि उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन आना चाहिए। ठीक है, और भी आपको बहुत यूज़ होगा, क्योंकि जैसे आप कोई कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, आपने कोई न्यूमेरिकल बनाया केमिस्ट्री या फिजिक्स में और आपका आंसर ऐसा आया। ठीक है, मैक्सिमम टाइम देखिएगा, अगर आप बुक से आंसर मिलाइएगा तो बुक में आंसर ऐसा लिखा हुआ रहेगा और आपने लाया है ऐसा। ठीक है, तो हो सकता है आपको लगे कि आपने कहीं गलत तो आंसर नहीं ले आया, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन आपको सीखना जरूरी है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसका रूल्स मैंने आपको बताया और रूल्स के एग्जाम्पल्स भी बताया और साइंटिफिक नोटेशन भी समझा दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ और ये वीडियो को मैं यहीं तक रोकूंगा, राउंडिंग ऑफ मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप राउंडिंग ऑफ और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ नंबर्स, ये आप नेक्स्ट क्लास में मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ, इसे आप घर पे आराम से बनाइएगा और मैं इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आंसर इसका बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए राइट, क्वेश्चन ये है आपका, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। 6, दूसरा 112.316, तीसरा 0.00416, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आराम से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कॉमा है। चलिए 11 ही रहने देता हूँ, शुभ नंबर है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ। क्वेश्चन आपका एक और है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। कुछ नंबर आपको दे रहा हूँ, इसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है
ठीक है। ये 5 क्वेश्चन में आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और इन सभी नंबर का आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। ठीक है, चलिए ये है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राउंड ऑफ कैसे करते हैं नंबर को, और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, होमवर्क बनाइएगा और इतना ही आज के लिए। थैंक यू।